ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। आज गुरु जी महाराज का आदेश है कि एक बड़ा सत्संग मेरी संगत के साथ शेयर कर। पर उससे पहले जो थॉट्स गुरुजी ने मेरे दिमाग में डाली है कि सारी संगत के साथ शेयर करना चाहिए, मैं वो भी आप सबको बताऊंगी कि जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी महाराज के साथ जो आपकी जर्नी स्टार्ट होती है ना, पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी संगत जी कि गुरुजी महाराज के साथ हर कोई नहीं जुड़ सकता है। गुरुजी ने जब 2007 में समाधि ली तो गुरुजी की जो संगत थी, जैसे वहाँ पुराने जो भी संगत थी वो बहुत रोई थी, उनका दिल बहुत टूट गया था। पर गुरुजी ने सबके लिए एक ही संदेश दिया कि मैं तुम्हारे अंग संग हमेशा रहूँगा इस गद्दी पे, जैसे मैं पहले था वैसे ही हमेशा विराजमान रहूँगा। और आज दिल्ली में छतरपुर मंदिर में जितनी भीड़ है उससे दुगनी तिगुनी भीड़ मेरी संगत बनेगी। और गुरुजी के वचन आज सच्चे हैं। आप बड़े मंदिर में जाके देखिए संगत जी, आज बड़े मंदिर में कितनी भीड़ है। और गुरुजी महाराज की सबसे बड़ी तो देखो, आपके कोई कर्म होंगे जो गुरुजी को आपसे जोड़ते हैं। गुरुजी की संगत हर कोई तो नहीं बन सकता। मैं बताऊं आपको गुरुजी, ये बताओ कि मेरी उम्र 38 ईयर्स की है। गुरुजी के साथ अगर मुझे कनेक्ट होने होता तो आज जीवन के 38 सालों पहले मैं क्यों नहीं हुई। 2024 में गुरुजी महाराज ने मुझे जोड़ा है अपने आप से। मैं एक बात बताऊं संगत जी, मेरे घर परिवार नाते रिश्तेदार, यूँ कहूँ कि पीढ़ियों में भी मैंने कभी गुरुजी का कोई स्वरूप नहीं देखा। गुरुजी के बारे में कभी कोई सुना नहीं। कभी किसी रिश्तेदार नाते, मैं जितने लोगों के घर गई ना संगत जी, मैंने कभी याद भी नहीं आता कि गुरुजी का से दूर दूर तक मेरा रिश्ता था। पर गुरुजी जब 2024 में मैं गुरुजी ने मुझे अपने आप से कनेक्ट किया। जब गुरुजी को आपसे जोड़ना होता है ना संगत जी, तो रास्ते गुरुजी ही कर बताते हैं कि कैसे आप गुरुजी से जुड़ोगे। और गुरुजी से आप जुड़ोगे ना तो आत्मा और परमात्मा का जो मिलन होता है ना संगत जी, बिल्कुल वैसा ही होगा। गुरुजी से महाराज से जब मैं जुड़ी हूँ ना, मेरी जर्नी है ना 2 साल की है। 2024 में मैं गुरुजी महाराज से जुड़ी थी। और है ना ये कहूँ संगत जी, यूँ नहीं कहेंगे कि गुरुजी महाराज जब आपको अपने आप से जोड़ते हैं तो आपके जीवन में दुख नहीं आएंगे, ये कभी नहीं कहूँगी। गुरुजी जब आपके जीवन में आते हैं तो दुख आते हैं संगत जी, पर गुरुजी महाराज ये कहते हैं कि मैं तुम्हारे 90% कर्म अपने आप पर ले लूँगा और 10% तुम्हें भोगने ही पड़ेंगे। कई बार क्या होता है, संगत गुरुजी महाराज से मांगने लगती है, गुरुजी मुझे ये दो, गुरुजी मुझे ये दो, जब भी आपको मानूंगा। गुरुजी कहते हैं कि तुम टोटल सरेंडर कर दो मुझ पे, या तो मुझे मान ही लो या फिर है ना शर्तें मेरे सामने मत रखो, मैं तुम्हें केवल वो ही दूंगा। तुम्हारा तो, तुम मेरे लिए बच्चे हो, तुम अपनी जिद के अनुसार मुझसे मांगोगे कि मुझे ये टॉय चाहिए तो मुझे ये दिला दो, तुम तो जिद पकड़ोगे, पर मैं तुम्हें केवल वही दूंगा जो तुम्हारे लिए अच्छा है, तुम्हारे भविष्य के लिए अच्छा है। गुरुजी महाराज जब हमें अपने आप से जोड़ते हैं तो संगत जी हमें सब्र देते हैं, सहन करने की शक्ति देते हैं। और हमारे जीवन में जो भी नेगेटिविटी होती है, बुरे लोग होते हैं, खुद ब खुद आप देखेंगे संगत जी दूर होते चले जाएंगे। लोग जो आप पर है ना जोर आजमाते थे ना, वो बिल्कुल ढीले पड़ जाएंगे। वो अपने साम दाम दंड भेद सब लगा लेंगे, पर आपका रत्ती भर भी कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे संगत जी। एक तो ये बताना चाहूँगी, मेरे अनुभव कहता है कि गुरु जी का मंत्र जाप जितना हो सके करो। जब आप परेशान हो, दुखी हो, कैसी भी स्थिति हो, कोई आपको परेशान करे तो जय गुरु जी कहो, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय मंत्र का जाप करो। गुरु जी के सामने जब आपके पास गुरु जी का स्वरूप है तो ठीक है संगत जी, अगर गुरु जी का स्वरूप आपके पास नहीं है और आप गुरु जी ने आपको अपनी संगत बनाया है तो वो कैसे न कैसे आप तक पहुंच जाएगा। और सारी व्यवस्थाएं गुरु जी खुद करेंगे, आप अपने आप पे कुछ मत लो, टोटली सरेंडर कर दो आप। कहीं किसी बात का मन में गिल्ट ही मत रखो कि मेरे ऊपर इतना कर्जा है, मैं कैसे चुकाऊंगा, मेरे घर में इतनी परेशानी, मैं कैसे निपटाऊंगा, मेरे बच्चों की शादी नहीं हो रही, मैं कैसे करूंगा, मेरे हस्बैंड वाइफ के रिलेशन ऐसे चल रहे, मैं कैसे करूँगा। मैं कुछ भी नहीं करना है, सब कुछ गुरुजी ने ही करना है।
सब कुछ गुरुजी ने ही देना है। जो आपको चाहिए बस आप अरदास कर सकते हो परमात्मा से, देना ना देना उसकी मर्ज़ी है। बहुत प्यारे-प्यारे, छोटे-छोटे मैंने सत्संग आपके संगत जी आपको सुनाए हैं, पर एक बात कहना चाहूँगी कि ये जो सत्संग सेवा है, वो मेरे माइंड में गुरुजी महाराज ने ही मुझे एक मैसेज मिला, उसमें कहा गुरुजी ने कि तुझे एक सेवा ब्लेस कर रहा हूँ। तो मैंने उसी दिन से सत्संग सेवा ली है संगत जी। मैं आप सबसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करती हूँ, इस जर्नी में मेरा साथ दो और गुरुजी महाराज जो अपने संदेश अपनी संगत तक पहुँचाना चाहते हैं, जो बताना चाहते हैं वो मैं अपने सत्संग के माध्यम तक आप तक पहुँचाऊँगी और आप ज़्यादा से ज़्यादा सुनें, शेयर करें, क्या पता किस संगत को किस चीज़ की ज़रूरत हो। देखो, पहली बात तो ये है जब गुरुजी महाराज आपसे जुड़ते हैं तो गुरुजी में 3 शक्तियों का बताया है गुरुजी ने शिव शंकर, काली माता और हनुमान जी। जब आप गुरुजी महाराज से जुड़ते हैं, जैसे जुड़ जाएँगे तो आपके सामने ना नीम करोली बाबा के भी मैसेज बहुत आते हैं। आपने कभी-कभी नोटिस किया होगा काली माता के भी मैसेज बहुत आएँगे। तो ये गुरुजी महाराज कहते हैं कि मैं तीनों जैसे इनकी हनुमान जी की, काली माता की और शिव शंकर का तीनों ही रूप मेरे ही हैं। मैं तीनों रूपों में तेरी मदद करूँगा। मैं आपको एक सत्संग सुनाने जा रही हूँ संगत जी। गुरुजी महाराज ने जब मुझे जर्नी से अपने साथ जोड़ा था, तो मुझे ना गुरुजी महाराज के मैसेज आते थे कि काली माता को चुंदरी चढ़ा, नारियल चढ़ा, जो तेरी मुश्किलें हैं वो परेशानियाँ दूर हो जाएँगी। बहुत परेशान थी संगत जी मैं, बहुत जैसे डू एंड डाई की स्थिति थी उस टाइम मेरी। तो गुरुजी के मैसेज आते थे और फिर है ना मैं जहाँ पर रहती थी ना संगत जी, वहाँ पर काली माता का मंदिर मैंने कभी नहीं देखा था। पर स्थितियाँ देखो, गुरुजी हमें वो चीज़ें हमारे सामने लाते हैं जो फ्यूचर में हमारे साथ घटित होंगी या उस जगह आप पहुँचेंगे। तो फिर है ना उसी के 2 महीने बाद है ना मैं अपने मायके आई। तो फिर वहाँ पे है ना, ये बताओ मेरी मम्मी ने भी मकान चेंज किया था उसी टाइम, उसी मंथ में। और जहाँ पर मेरी मम्मी ने मकान चेंज किया वहाँ पर दक्षिणेश्वर काली का इतना बड़ा मंदिर था संगत जी, इतना बड़ा मंदिर था। मैं अपनी मम्मी से एक दिन बोल रही थी कि है ना मुझे काली माता के मंदिर जाना है, यहाँ आसपास में कोई काली माता का मंदिर है? मेरी मम्मी ने कहा यहाँ तो बहुत बड़ा काली माता का मंदिर है। तो मैंने कहा कि मैं माँ के दरबार जाऊँगी। तो मैंने अपनी मम्मी के साथ मैं माँ के दरबार गई। चुनरी तो मैंने अभी तक नहीं चढ़ाई है। देखो संगत जी मैं आपको सच कहूँ, मैंने नारियल लिया, प्रसाद चढ़ाया और दक्षिणेश्वर काली के मंदिर पहुँच गई। उस टाइम मेरी बहुत बुरी स्थिति थी। कोई ऐसे बोल दो कि संगत जी मैं कह भी नहीं सकती, किसी को बता भी नहीं सकती, सह नहीं सकती। मेरी जर्नी मेरे और गुरुपा बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। उस दिन मैंने काली माता के चरणों में अपनी अरदास रखी थी कि अगर तुझ में शक्ति है तो मेरा ये काम बनना चाहिए। दुनिया जितना जोर लगा ले पर तू मेरा काम करेगी। और आप विश्वास मानिए संगत जी, साल भर के अंदर मेरा काम हुआ और मैं माँ के मंदिर है ना, देखो हम है ना कई बार ये होते हैं जब हम भावुक होते हैं ना, तो और भगवान से हमारा कनेक्शन होता है तो बहुत सारी चीज़ें बोल देते हैं। जब मेरा काम होगा तो मैं ये करूँगा, जब मेरा काम ये होगा तो मैं ये करूँगा। पर है ना संगत जी हम बहुत बार है ना भूल जाते हैं, फिर हम नहीं करते हैं जब हमारा काम हो जाता है। बोलते हैं कि है ना, जब सुख में सिमरन सब करे, दुख में करे न कोई, दुख में सिमरन जो करे, दुख काहे का होए। तो हम है ना सुख में तो भगवान को कभी याद नहीं करते हैं, जब हमारे दुख आते हैं वो हमें ईश्वर के निकट ले जाते हैं। पर मैं ये कहूँगी कि जो आप बोलते हो ना, ईश्वर आपकी मदद ज़रूर करते हैं, प्रार्थनाएं रंग ज़रूर लाती हैं, चमत्कार ज़रूर होते हैं संगत जी। तो विश्वास रखिए, मैंने जो अरदास माँ के चरणों में रखी वो पूरी हुई मेरी। और मैंने ये कहा था कि मैं जीवन भर तेरे चरणों की दासी रहूँगी। हालाँकि अब मैं कभी-कभी ही वहाँ जा पाती हूँ, जा नहीं पाती हूँ, पर मेरे दिल में माँ के लिए धन्यवाद है कि माँ ने अपनी बात निभाई और अपनी इस बच्ची का जो विश्वास था वो पूरा किया। तो काली माता के साथ मेरी जर्नी यहीं पूरी होती है। पर मैं ये कहूँगी संगत जी, अगर आपके आस-पास भी कोई काली माता का मंदिर है और मैं ये कहूँगी विशेषकर लड़कियों, जैसे शादीशुदा जो बहन-बेटे हैं उनके जीवन में कोई भी दिक्कत परेशानी है, अगर आप गुरुजी की संगत हैं और आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं हस्बैंड वाइफ की रिलेशन को लेकर, सास परेशान करती हो, ननद जिनको आपके परिवार का कोई सदस्य आपको परेशान कर रहा हो, पति-पत्नी में अनबन रहती हो, आपके बच्चे आपका कहना नहीं मानते
जानते हो, तो मैं बोल रही हूँ आप एक बार काली माता के मंदिर जाओ, उन्हें काली चुनरी, नारियल जो भी माँ को चढ़ता है, वो आप ज़रूर चढ़ाएँ। आप है ना कुछ दिन करके देखिए संगत जी, मैं आपको ना पूरा पक्का यकीन देती हूँ आपकी वो समस्या जड़ से ख़त्म हो जाएगी। माँ हर रूप में अपने बच्चों को खुश करती है। देखो, अगर आपको तकलीफ़ होगी ना, या तो आपका पिता दुखी होगा या आपकी माता दुखी होगी। इसके अलावा किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि आपको ये जीवन में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। तो आप संगत जी, मेरा ये सत्संग है कि गुरु जी आप काली माता के मंदिर जाओ और माता रानी को ये चीज़ें अर्पित करो। संगत जी विश्वास करो, आपके जीवन में हर खुशी मिलेगी, हर चीज़ होगी। और दूसरा सत्संग ये कहना चाहती हूँ संगत जी, मेरे जीवन में तो बहुत सारे छोटे-छोटे सत्संग हुए हैं। मैं अपनी जर्नी आपके साथ शेयर करती रहूँगी। पर आज गुरुजी ने कहा है कि तुम 2-3 सत्संग एक ही जो वीडियो है उसमें शेयर करना। मैं गुरुजी की आज्ञा का पालन करते हुए एक दूसरा सत्संग सुनाने जा रही हूँ कि है ना, देखो गुरुजी का भोग अगर किसी गुरुजी को जो खाने की इच्छा होगी ना, वो आपके घर में आएगा ही आएगा। एक दिन गुरुजी का ना मेरे सामने सत्संग आया कि मुझे जलेबी का भोग लगा। मैं ना, मेरे घर में जलेबी कभी नहीं आई संगत जी, गुलाब जामुन आया और चीज़ें आती रही, पर जलेबी के बारे में तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। फिर ये मान लो कि उसी दिन शाम को मेरे हस्बैंड जी का पता नहीं क्यों मन हुआ, वो जलेबी लेके आए। मैंने गुरुजी को प्रसाद चढ़ाया और शुक्राना किया कि गुरुजी महाराज आपके चमत्कार कैसे हैं, जो आप बोलते हो वो हो जाता है। उस दिन से मेरे घर में ना जैसे ही मिठाई आती है तो जलेबी ज़रूर लाते हैं हम, और ज़्यादा से ज़्यादा जलेबी ही आती है। बहुत बार ऐसे इस सत्संग आई कि आज मुझे मटर पनीर की सब्ज़ी थे, हरी चटनी का भोग लगाइए हो। तो संगत जी आप विश्वास नहीं करेंगे, वो ही चीज़ें मेरे घर में बनती हैं। मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं गुरुजी की पूरी सेवा कर सकती हूँ जैसे होती है, एक संगत को करनी चाहिए, मैं नहीं कर पाती हूँ। मेरे 2 छोटे-छोटे बच्चे हैं संगत जी, पर भी गुरुजी ने मुझे बहुत आशीर्वाद दिया है। मैं अपनी जर्नी को आगे बताऊँगी, आप भावुक हो जाएँगे। जब गुरुजी का नाम लेती हूँ ना संगत जी, मेरी आँखें भर आती हैं। गुरुजी का मेरे जीवन में वो रोल है, जो माता-पिता से भी बढ़कर है गुरुपा। मेरे हर सुख-दुःख में मेरे अंग-संग हैं। मेरी छोटी से छोटी प्यास में जब ये ना कभी एक सत्संग और सुनाती हूँ संगत जी, कल की ही बात है। तो है ना, मैंने आलू की सब्ज़ी बनाई, उबाल के आलू की, बच्चों के टिफ़िन का टाइम हो गया था। तो मैंने फ्रिज में दही रख रखी थी, तो मुझे नहीं पता था कि मेरी गुड़िया ने उसके अंदर चीनी मिला दी। तो मुझे नहीं पता था, मैंने सब्ज़ी बनाई कि आज मैं दही वाले आलू बनाऊँगी। तो मैंने ना वो दही निकाल के और है ना उस सब्ज़ी में डाल दिया और सब्ज़ी हो गई मीठी संगत जी। तो जो मेरी बड़ी वाली गुड़िया है ना संगत जी इतना नखरे करती है, कुछ भी खाएगी, उसमें 10 चीज़ों में नुक्स निकालेगी, वो लड़की खाएगी ही नहीं। पर मैं उसको टिफ़िन पैक कर रही थी गुरुजी, और मैं गुरुजी महाराज से अरदास करती, गुरुजी मुझे आज तो आपको रक्षा करनी होगी, सब्जी में नुक्स नहीं निकाले, क्योंकि अब मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं दोबारा सब्जी बनाकर उनका टिफ़िन डाल सकूँ। मैं जय गुरु जी करती रही। और उस टाइम ना एक बात और बताऊँ कि जब टिफ़िन तैयार कर रही थी, टाइम हो गया था, तो ना उस दिन मेरी गुड़िया की वैन भी निकल गई थी। तो उसने कहा कि ना मैं अपना टिफ़िन है ना अभी खा लेती हूँ। तो स्कूल तो वो गई नहीं थी, पर जैसे ही मैंने उसने अपना टिफ़िन खोला ना, मैं बोलती रही अब तो भाई ये लड़की बोलेगी कि क्या बनाया, क्या बनाया। फिर मैं जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी करती रही, गुरु जी को अरदास करती रही कि गुरु जी इस लड़की को कुछ भी पता न चले कि इसके अंदर चीनी डली है। आप विश्वास नहीं करेंगी संगत जी, उस लड़की ने पूरा खाना खा लिया और ना मुस्कुरा के कहती है आज सब्जी में चीनी डाल दी। फिर भी उसने पूरी सब्जी खाना फिनिश कर दिया। ये गुरुजी महाराज का ही चमत्कार था। जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ, और आगे भी आपको ना छोटे छोटे बहुत प्यारे प्यारे सत्संग सुनाऊंगी संगत जी। पर आप मेरा सत्संग बहुत गौर से सुनना, क्योंकि आज शनिवार है। आप काली माता के मंदिर ज़रूर जाना, और जो मैंने आपको बताया वो ज़रूर चढ़ा के आना। आपकी मदद गुरुजी हर रूप में करेंगे। समस्याएं बड़ी हो सकती हैं, समस्याएं देने वाले बड़े हो सकते हैं, पर समस्या के समाधान करने वाले से बड़ा कोई नहीं है। शायद से गुरुजी चाह रहे थे कि आज उनकी कोई संगत परेशान है, उस तक मेरा ये सत्संग पहुँचे। तो गुरु जी महाराज की आज्ञा से आप ये
ये सत्संग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि ये सत्संग सेवा यूँ ही आगे बढ़ती रहे। गुरुजी ने कहा है कि संगत ही हमारा परिवार है। यानी आपसे मैंने आपको नहीं देखा, आपने मुझे नहीं देखा, पर हम लोगों के कर्म और कहीं न कहीं गुरुजी महाराज का परिवार है हम सब। तो एक दूसरे का हाथ पकड़ के हम अपनी जर्नी को आगे बढ़ाएँगे, एक दूसरे के सुख-दुःख का हिस्सा रहेंगे संगत जी। जय गुरुजी, शुकराना गुरुजी। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें और मैं अपने नंबर भी यहाँ पर ऐड कर दूँगी। अगर आप भी गुरुजी महाराज का कोई सत्संग मेरे इस चैनल पर शेयर करना चाहते हैं, तो आपका बहुत-बहुत स्वागत है मेरी संगत जी। जय गुरुजी, शुकराना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुकराना गुरुजी।